तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो मेरा आज का रिएक्शन वीडियो है वो है तारा राहुल के ऊपर, नैन्सी के ऊपर और साथ में प्रियंका योगी तिवारी के ऊपर। तो तारा का अभी एक तड़कता भड़कता वीडियो आई थी 2 दिन पहले, जहाँ पर तारा ने बहुत गुस्से में लोगों को गलत कमेंट करने वालों को सुनाया था और साथ में ये भी बोला था कि उससे पहले तारा भड़की किस चीज़ पर, कि तारा ने बोला था कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मतलब कुछ टाइम के लिए बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से। उसके बाद आता है नैन्सी का वीडियो कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को एक बार बता दूँ, मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ या मैं यूट्यूब छोड़ूंगी, या अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनानी बंद कर दूँगी। अगर कोई भी क्रिएटर ऐसा आपको बोलता है, वो भी वो क्रिएटर जिसके फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, या फिर 30, 40, 50 हज़ार है, जिसके अच्छे खासे व्यूज आते हैं और चैनल उनका ग्रो भी हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी क्रिएटर आपसे ये बोलता है ना कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ या फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने बंद कर रहा हूँ, तो आप यकीन कीजिए कोई भी अपना यूट्यूब नहीं छोड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी आपसे ये बोल रहा है ना कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ या मैं यूट्यूब पे नहीं आऊँगा या मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, और एक पॉपुलर यूट्यूबर बोल रहा है ऐसे, तो समझ लीजिए वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सिर्फ कंटेंट के लिए बोल रहा है। यूट्यूब पे यूट्यूब छोड़ ही नहीं सकता। जब एक इंसान को चीज़ का लालच हो जाता है ना, तो वो लालच ना बढ़ता जाता है आदमी का। तो उस लालच के लिए आदमी, जब घर बैठे आपको पर मंथ इनकम मिल रही है, अगर वो यूट्यूबर आपको बोल रहा है कि नहीं मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊँगा, वो कंटेंट में डाल रहा है, टाइटल डाल रहा है, थंबनेल डाल रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो ये बोला, जितने भी यूट्यूबर बोलते हैं, मैं ये कहीं तारा और नैन्सी ने बोला, बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं, तो ये सिर्फ एक कंटेंट होता है। यूट्यूब पे चलता क्या है? कंटेंट, है ना। जब हम ऐसी चीज़ डालेंगे कि भाई मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, ये कुछ भी तड़कता भड़कता टाइटल डालेंगे ना, तभी लोग उस पर आएंगे। अगर हम नॉर्मल टाइटल डाल देंगे तो लोग ज़्यादा नहीं आएंगे। और यूट्यूब पे जो फ़ायदा होता है वो होता है सिर्फ व्यूज़ से। पैसे मिले, व्यूज आ रहे हैं तो पैसे मिलेंगे, व्यूज नहीं आ रहे हैं तो नहीं मिलेंगे। सब्सक्राइबर्स की भी इतनी वैल्यू नहीं होती, सब्सक्राइबर्स भी 1,000 हो जाए बहुत है। 1,000 सब्सक्राइबर्स और व्यूज आ रहे हैं हमारे उस पर 2-3 लाख, तो बल्ले बल्ले इंसान की। ये तो सब्सक्राइबर 3 लाख है और व्यूज आ रहे हैं 3-4 हज़ार, तो कुछ नहीं है। लेकिन सब्सक्राइबर 1,000 भी व्यूज आ रहे हैं 2-3 लाख, तो बहुत मजे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यूट्यूब छोड़ने वाली। वैसे दोनों ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने टाइटल बेशक डाला, मैंने बोला टाइटल डालते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, थंबनेल डालते हैं इस टाइप को सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम यूट्यूब छोड़ रहे हैं। तारा ने अपना रीजन दिया था कि उसकी बेटी की तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से वो यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही है और व्लॉग जो है 1-1 2 दिन छोड़ के आएंगे। वहीं नैन्सी ने बोला था कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से वो डेली जो व्लॉगिंग है वो नहीं कर पाएगी, वो भी 1-2 दिन के गैप से डालेगी। तो ये टाइटल था इन लोगों का कि हम यूट्यूब छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये इन दोनों ने ही यूज नहीं किया, जितने भी यूट्यूबर है ना, हर कोई यूज करता है, ठीक है। व्यूज के लिए हर कोई यूज करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इन लोगों ने आपसे झूठ बोला और अंदर कुछ झूठ डाल रहे हैं। तो ये तो एक यूट्यूबर जो होता है ना, वो ये सब कुछ आजमाता ही है। बात आती है तारा की। जो लोग तारा को बोलते हैं कि तो यूट्यूब छोड़ रही थी, तो ये कर रही थी, ये तो मैंने उसका आंसर दे दिया। अब वो वाले लोग जो बोलते हैं कि तारा की वजह से तेरा बेटा भी तेरी तरह बीमार रहता है, तेरा बेटा भी तेरे जैसा ही है, मुझे एक बात बताओ, कौन इंसान है, कोई कौन माँ है जो अपने बेटे को बीमार करना चाहेगी? है दुनिया में कोई माँ? वैसे जिसने ये वाली लाइन बोलती है ना, तेरा बेटा भी तेरे जैसा ही है, वो भी तेरे जैसा बीमारी रहता है, वो उसकी शादी नहीं हुई है, वो अभी माँ नहीं बनी है। मेरे से आप 100% लिखवा के ले लो। लेकिन जिसने ये बात बोली है, मैं उससे एक बात बोलना चाहूँगी, जब तू बीमार होती है तो क्या तेरी माँ तुझे बीमार करती है? क्या तू अपनी माँ की वजह से बीमार होती है? बीमार होना, सही रहना, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। जिस टाइम ऊपर जन्म होता है ना इंसान का, तो उसके सारे दुख, कष्ट, जन्म, मृत्यु सब भगवान लिख के भेजता है, सब निश्चित करके भेजता है कि इस इंसान के साथ आगे ये होगा, इस इंसान के साथ आगे ये होगा। क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर हम जैसे इंसान कैसे हिल जाएंगे? हम इंसान जो होता है ना, सिर्फ एक कठपुतली होता है भगवान के हाथों की, चलता भगवान के सारों पर ही है। जैसे जैसे चलाता है ना, वैसे वैसे चलते रहते हैं हम लोग। तो किसी माँ के ऊपर तुम लोग ऐसे वो उठाते हो कि मतलब चिढ़ किस चीज़ की है? अगर तुम लोग तारा को पसंद नहीं करते हो तो उसकी वीडियो मत देखो,
नहीं वीडियो देखोगे भी, गलत कमेंट भी करोगे। जहाँ पर गलत होता है, बंदा जेन्युइन गलत है तो उसको आप गलत बोलो। आपने मुझे भी देखा होगा, मैं भी तारा के ऊपर बहुत सारे निगेटिव रिएक्शन देती हूँ, लेकिन जब देती हूँ जब वो सच में गलत होती है। लेकिन ये नहीं कि उसका बेटा बीमार हो गया तो तेरी वजह से इसका बेटा बीमार, तेरी वजह से तेरा बेटा बीमार हो गया, कुछ दिक्कत आ गई तो तेरी वजह से ये हो गई, घर में सफाई नहीं रखती, घर में गंदगी रखती है। अरे भाई वो उसकी माँ है। अब एक औरत जो है ना अपने बच्चे की, एक औरत जो उसकी माँ होती है ना, उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। और ये बात एक माँ ही जान सकती है। तेरी भी शादी नहीं हुई है इसलिए तो ये पता नहीं कि एक माँ की वैल्यू क्या होती है। लेकिन जिनकी शादी हो रही है ना, उनसे पूछ कि एक माँ की वैल्यू क्या होती है, एक माँ क्या होती है एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से गंदी तरह से टारगेट मत किया करो किसी को। आप सोचते नहीं कि आप तो लिख देते हो, लेकिन अगले बंदे के उस पर क्या बीतती होगी सब कुछ सुन के। तो इस तरह के घटिया कमेंट मत किया करो किसी को भी। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। एक यूट्यूबर है चटोरी रजनी करके, उनका 17 साल का बेटा था, एक ही बेटा था। प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है उनके पास, धन दौलत की कोई कमी नहीं है उनके पास, है ना। लेकिन उनकी एक माँ के लिए उसकी असली दौलत क्या होती है, उसके बच्चे। उनका 17 साल का इकलौता बेटा था। चटोरी रजनी करके उनको चैनल है, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। ट्यूशन से आते वक्त उसका रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी डेथ हो गई। अब क्या उसकी माँ ने उसका एक्सीडेंट करा दिया? जो तुम लोग बोलते हो तेरी वजह से तेरा बेटा बीमार हो गया, भाई कोई माँ अपने बच्चे का गलत नहीं चाहती। ठीक है, आप सोच देखो उस औरत पे, रजनी पे, जो रजनी चटोरी रजनी है, उन पर क्या बीत रही होगी अपने बेटे को लेकर। क्या करेंगी उस धन संपत्ति का, इतनी बड़ी एसेट्स है उनके पास, इतनी संपत्ति है, उनका एक बड़ा यूट्यूब चैनल है। FB पे देख लो, इंस्टा पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है। उनके पास महीने के लाखों रुपए आते हैं। लेकिन जिसके लिए वो कमाते थे, जो उनकी असली दौलत थी, उनका बच्चा आज वही नहीं है इस दुनिया में। तो क्या करेंगी उस धन संपत्ति का, उसका आप देख नहीं सकते इस टाइम पे क्या कंडीशन है उस लेडीज की। ठीक है, तो इसलिए बोलती हूँ एक माँ के ऊपर तो कभी भूल कर भी उंगली मत उठाया करो। ठीक है, क्योंकि एक माँ ना अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। रातों को माँ गीले में सोती है और बच्चों को सूखे में सुलाती है। ठीक है, तो किसी माँ पे उंगली उठाने से पहले ना 1000 बार सोच लिया करो। और मैं तारा को बोल लूँगी, ऐसे लोगों का जवाब देने से क्या मतलब। प्रियंका दीदी को इतना सब कुछ बोलते हैं लोग, इतना अभी उनकी ट्रोलिंग हुई, इतना लोगों ने बोला, खूब क्वेश्चंस करे उनसे, पर उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया, किसी का रिप्लाई ही नहीं करा। ठीक है, और लोग क्वेश्चन पूछते चले गए, लेकिन आज तक भी उन्होंने पलट के कुछ जवाब नहीं दिया। लोगों ने अपने आप ही बोलना बंद कर दिया। अब वहाँ पे प्रियंका को गलत बोला गया क्योंकि प्रियंका दीदी ने लोग क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। हमने भी बोला क्योंकि उनकी नज़रों में वैल्यू नहीं है व्यूवर्स के अपने। लेकिन तारा ने अगर जवाब दे दिया तो तारा की वैल्यू यहाँ ख़त्म कर दी लोगों ने कि भाई तूने जवाब देती है, तू उल्टा सीधा बोलती है। तो भाई ये पब्लिक है कि ना तो सीधे जीने देती है ना उल्टे बनने देती है। ठीक है, तो ये तुम आंसर नहीं दोगे तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, आंसर दोगे तो आंसर दे रही है, ओवर एक्टिंग है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ सुनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बात फिर बोलूँगी पब्लिक से, किसी के माँ बच्चे के ऊपर उंगली मत उठाया करो। ठीक है, लेकिन जिस दिन तुम माँ बनोगी ना, तुम्हें उस दिन वैल्यू पता चलेगी कि एक माँ की वैल्यू क्या होती है। बेशक यूट्यूबर अपना कंटेंट के लिए कुछ भी टाइटल डाल सकता है, कुछ भी थंबनेल लगा सकता है, क्योंकि मेन वैल्यू जो होती है वो व्यूज़ की होती है यूट्यूब पर। तो उसके लिए लोग टाइटल थंबनेल अलग अलग डाल देते हैं। लेकिन किसी माँ के ऊपर उंगली उठाना, उसके बच्चे को लेकर कि तू केयरलेस है, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती, तू घटिया माँ है, तू ऐसी माँ है, वो सब बिल्कुल भूल कर भी मत बोला करो एक माँ के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। अगर तुम एक माँ के लिए गलत बोल रहे हो ना, तो उस ऊपर वाले को भी बुरा लगता है उस चीज़ का। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी चॉइस, करोगे तुम लोग वही जो तुम्हें करना है। लेकिन अगर किसी एक को भी समझ में आए माँ की वैल्यू तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।